उसके बाद में वो बड़ा होता है और एक लवर बन जाता है। एंड देन और उसके बाद में द लवर, लवर के रूप में, है ना। शाइंग लाइक ए फर्नेस, शाइंग यानी आहे भरता है, शाइंग यानी आहे भरता है, लाइक ए फर्नेस यानी आग की भट्टी की तरह। उसकी जो आहे होती है वो आग की भट्टी की तरह होती है। आहे मतलब क्या बोलते हैं, वो याद करता रहता है अपने जो प्रेमी होते हैं उनको, तो वो आहे भरता रहता है, लाइक ए फर्नेस यानी एक आग की भट्टी की तरह। विथ वॉयफुल बैलेड, विथ वॉयफुल यानी दर्द भरे, बैलेड यानी गीत, वो वॉयफुल यानी दर्द भरे गीत गाता है। वो विथ वॉयफुल बैलेड मतलब वो क्या करता है, साइंग लाइक ए फर्नेस, एक तो आग की भट्टी की तरह वो आहे भरता रहता है। फिर उसके बाद में विथ ए वॉयफुल बैलेड, वॉयफुल यानी दर्द भरे, बैलेड यानी जो गीत होते हैं, बैलेड का मतलब होता है गीत, वॉयफुल बैलेड यानी दर्द भरे गीत गाता रहता है वो। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आइबो, जो कि बने होते हैं वो किसके ऊपर, मैड टू हिज, जो कि उसकी मिस्ट्रेस होती है यानी कि जो लवर होती है उसकी आईब्रोज जो होती है उसके ऊपर वो गाने बनाता है और उनको गाता रहता है। देन इज सोल्जर, फिर यहाँ पे चौथी स्टेज आई है, चौथी स्टेज है वो सोल्जर की स्टेज है। देन ए सोल्जर, इसके बाद में एक सोल्जर की स्टेज होती है फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, जो सोल्जर होता है वो स्ट्रेंज ऑथ से मतलब फुल होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, फुल यानी हमेशा भरा हुआ होता है, स्ट्रेंज यानी अजीब अजीब प्रकार की शपथें ले लेता है। मतलब जब नया खून होता है इंसान का तो वो क्या करता है, कोई भी काम करने के लिए हाँ मैं शपथ लेता हूँ ये काम कर दूंगा, ये वो ऐसी तगड़ी तगड़ी वो शपथ ले लेता है। एंड बियर्ड, और बियर्डेड यानी उसकी दाढ़ी होती है, एंड बियर्डेड वो दाढ़ी का कट रखता है, लाइक ए पार्ड, तेंदुए की तरह उसकी दाढ़ी होती है एकदम लंबी वाली। तो बियर्डेड उसकी दाढ़ी रखता है, वो अपनी दाढ़ी रखता है या दाढ़ी बनाए रखता है, लाइक ए पार्ड, एक तेंदुए की तरह, पार्ड यानी तेंदुआ और बियर्ड यानी दाढ़ी रखना और दाढ़ी बनाना ये रखना। उसके बाद में जेलवस इन ऑनर, जेलवस यानी ईर्ष्यालु होता है वो, जेलवस यानी ईर्ष्यालु होता है, इन ऑनर यानी सम्मान के मामले में, कि मतलब उसके सामने किसी और को सम्मान मिलता है तो वो मतलब जेलसी उत्पन्न होती है उसके अंदर। तो जेलवस इन ऑनर, सम्मान के मामले में वो क्या होता है, सम्मान के मामले में वो उसको जलस फील होती है। सडन यानी हमेशा अचानक से, सडन एंड क्विक यानी अचानक या हमेशा तैयार रहता है, सडन एंड क्विक का मतलब होता है हमेशा तैयार। इन क्वाल यानी झगड़े के लिए, क्वाल यानी झगड़े के लिए, सडन एंड क्विक यानी हमेशा तैयार रहता है वो। और सीकिंग द बबल रेपिटेशन, सीकिंग यानी तलाश करते हुए, द बबल रेपिटेशन, बबल यानी जो बुलबुला होता है उसके समान जो रेपिटेशन यानी प्रतिष्ठा होती है। सीकिंग द बबल रेपिटेशन, बबल के समान जो अंदर से खोखली होती है उस रेपिटेशन जिसका कोई मतलब नहीं होता रेपिटेशन का, बबल यानी खोखली रेपिटेशन होती है उसको खोजता रहता है वो। इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ यानी यहाँ तक कि वो तोप के मुंह में भी, इवन इन यहाँ तक कि, इवन यानी यहाँ तक कि, इन द कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब होता है तोप, कैनन का मतलब होता है तोप जो होती है ना तोप, उसके मुंह तक भी, तोप के मुंह में भी अगर उसको रेपिटेशन मिलती है तो वो वहाँ पे भी चला जाता है। उसके बाद में जो पांचवी स्टेज है वो एक जस्टिस की है। एंड देन इज जस्टिस, उसके बाद में एक जस्टिस की स्टेज आती है ना, जस्टिस की स्टेज आती है। इन फेयर राउंड बैली, फेयर राउंड यानी बिल्कुल गोल, फेयर राउंड यानी बिल्कुल गोल, बैली यानी पेट या तोंद बोल सकते हैं अपन उसकी। तो उसके बाद में एक जस्टिस की स्टेज आती है जिसके पास होता है एक फेयर राउंड बैली, फेयर राउंड यानी बिल्कुल गोल, बैली यानी तोंद, विथ गुड कैपन लाइंड, विथ गुड यानी बहुत अच्छे तरीके से, कैपन यानी जो चूजे का मांस होता है या फिर अपन बोल सकते हैं मुर्गे का मांस, अच्छी तरह से पके हुए मुर्गे का मांस उसको बोल सकते हैं। लाइंड यानी भरा हुआ, अच्छी तरह से मुर्गा जो चूजे का मांस होता है वो भरा हुआ रहता है उसके पेट के अंदर। विथ आइज सिविर, और उसकी आंखें होती है बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तीक्ष्ण होती है ना, उसकी आंखें विथ आइज यानी आंखों के साथ में, सिविर जो कि क्या होती है कठोर या तीक्ष्ण बोल सकते हैं अपन, शिविर यानी कठोर या तीक्ष्ण। उसके बाद में बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अपन ने सोल्जर की बियर्ड देखी थी पार्ट की तरह होती है, और यहाँ पे जो जस्टिस है उसकी बियर्ड होती है फॉर्मल कट की तरह, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है अभी, तो जस्टिस को तो मतलब अच्छी बियर्ड रखनी पड़ेगी, तो फॉर्मल कट होता है उसकी बियर्ड होती है नहीं दाढ़ी होती है उसका फॉर्मल कट, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट यानी फॉर्मल कट यानी जो साधारण जो दाढ़ी होती है उसी प्रकार की उसकी दाढ़ी होती है। फुल ऑफ वाइज सॉस, उसके पास में वाइज सॉस यानी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें, वाइज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, सॉस यानी कहावतें बातें बोल सकते हैं। फुल ऑफ वाइज सॉस यानी पूरा भरा होता है उसके पास, मतलब बहुत ज़्यादा कहावतें होती है बुद्धिमत्तापूर्ण वाली कहावतें।
एंड मॉडर्न इंस्टेंट यानी आधुनिक उदाहरण भी होते हैं उसके पास। जस्टिस होता है उसके पास आधुनिक उदाहरण भी होते हैं, मॉडर्न इंस्टेंस यानी आधुनिक उदाहरण भी होते हैं, और उसके पास बुद्धिमत्तापूर्ण बातें या कहावतें भी होती है, जैसा घर का बैदी लंका ढाया, ऐसे कुछ कहावतें, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें भी होती हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना पार्ट प्ले करता है। फिर उसके बाद में 6th स्टेज होती है, वो शिफ्ट हो जाती है इनटू द लीन। इनटू द लीन यानी एक पतले, लीन यानी पतला होता है, इनटू द लीन यानी एक पतले, और स्लीपर, स्लीपर यानी चप्पल पहने हुए, पैंटालून यानी एक बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति। जो छठी एज होती है, यहाँ पे छठी एज आ गई है, तो छठी एज होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसके अंदर, द 6th एज शिफ्ट, 6th एज ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू द लीन, पतले और स्लीपर यानी स्लीपर यानी चप्पल पहने हुए, पैंटालून यानी बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति होता है जो विथ स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, जो विथ स्पेक्टिकल्स यानी उसकी आंखों पे चश्मा होता है, नोज़ के ऊपर चश्मा होता है, विथ स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे के साथ में, ऑन नोज़ यानी नोज़ नाक के ऊपर उसका चश्मा होता है, एंड पाउच ऑन साइड, पाउच यानी चर्बी होती है, जो पहले उसने खाया था वो सारी की सारी चर्बी उसके साइड में लटक जाती है, पाउच यानी चर्बी है ना, मांस लटका होता है, एंड पाउच ऑन साइड यानी साइड में उसके मांस लटका होता है, चर्बी लटकी हुई होती है। हिज यूथफुल हॉज, उसके जो जवानी के जो वो थे, हॉज यानी एक लंबे जुराब होते हैं जो घुटने तक आते हैं, उनको बोलते हैं यूथफुल हॉज, यानी जो लंबे वाले जुराब थे वो, वेल शेप्ड यानी अच्छी तरह से जो उसने बचा कर रखे थे, जवानी के जो उसके जुराब थे ना वो वेल शेप्ड यानी अच्छी तरह से जो उसने बचा के रखे हुए थे। ए वर्ल्ड टू वाइड यानी बहुत ज़्यादा अभी चौड़ी हो चुकी हैं उसकी पतली टांगों के लिए। अब टांगे बूढ़ा हो गया तो उसकी टांगे पतली होगी, तो क्या है उसकी टांगों के लिए बहुत ज़्यादा चौड़े हो चुके हो, क्योंकि टांगे तो पतली होगी, पहले उसकी टांगे मोटी थी अब पतली होगी, तो उसकी टांगों के लिए अब वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए। इवॉल्व टू माइट मतलब बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं वो। फिर उसके बाद में हिज यूथफुल फॉर हिज स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रंग का मतलब होता है सिकड़ी हुई, और सैंक यानी टांगे, श्रंक यानी सिंकुड़ी हुई, सैंक यानी टांगे, तो उसके जो जुर्राब थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए। फॉर हिज स्ट्रंक यानी सिकड़ी हुई, सैंक यानी टांगों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी भरी मर्दानगी आवाज़ जो भारी थी ना, बिग यानी भारी, मैनली वॉइस भारी मर्दानगी आवाज़ जो थी, जो पहले थी मतलब सोल्जर की स्टेज में। टर्निंग अगेन, वो यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ उसके बाद में। एंड इज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो भरी मर्दानगी वाली आवाज़ थी वो टर्निंग अगेन वो बदल जाती है किसमें, टुवार्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पिपिस, चाइल्डिश यानी बचपन की, ट्रिबल पिपिस यानी सीटियों। उसकी जो भरी मर्दानगी जो आवाज़ थी ना वो बच्चे की सीटियों की तरह बदल जाती है, मतलब बच्चे की सीटियों में बच्चा जैसे सीटियाँ बजाता ना उस प्रकार से बच्चियों की जैसे सीटियों में बदल जाती है, छोटे बच्चों की सीटियों में बदल जाती है, छोटे बच्चे की आवाज़ में बदल जाती है। एंड विस्टल्स ऑन इज साउंड, और वो अपने आवाज़ में, विस्टल्स यानी सीटियाँ बजाता है, एंड विस्टल्स और सीटियाँ बजाता है, एनी साउंड यानी अपनी आवाज़ में, अपनी जो भी मतलब कोई भी आवाज़ निकालता है मुंह से या कुछ भी बोलता है तो उसमें सीटियाँ भी निकलती है साथ साथ में। फिर उसके बाद में यहाँ पे 7th स्टेज आ चुकी है, लास्ट सीन ऑफ ऑल। इन सब का जो लास्ट सीन होता है दैट एंड जो ख़त्म कर देता है, हिज यानी उसकी, स्ट्रेंचफुल इवेंट हिस्ट्री है ना, इवेंटफुल हिस्ट्री, हिज स्ट्रेंच उसकी जो अजीब, इवेंटफुल यानी जो कार्य थे उनसे भरीपूर्ण, हिस्ट्री यानी उसका इतिहास, उसके जो प्रतिभाओं से किसी से भी भरा हुआ जो इतिहास था उसकी हिस्ट्री को एंड कर देता है ना। स्ट्रेंज यानी अजीब हो गया, तो दैट एंड्स विथ हिज स्ट्रेंचफुल हिस्ट्री, जो उसकी स्ट्रेंचफुल हिस्ट्री थी ना, अजीब व गरीब हिस्ट्री थी जो कि क्रियाओं से भरीपूर्ण थी, मतलब इवेंटफुल यानी क्रियाओं से परिपूर्ण, मतलब बहुत सारे कार्यों से भरी हुई थी, वो उसको एंड कर देता है। इज़ द सेकंड चाइल्डिशनेस, वो क्या होती है सेकंड चाइल्डिशनेस मतलब दूसरा बचपन। मियर ऑब्लिविजन, जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा कम विस्मृति यानी बहुत ज़्यादा कम याद रहता है, मियर ऑब्लिविजन यानी बहुत कम विस्मृतियाँ होती है ना, मियर ऑब्लिविजन यानी विस्मृतियाँ, इसका मतलब होता है विस्मृतियाँ, और इसका अर्थ होता है जैसे मतलब उसको जब बड़ा हो जाता है बहुत कम चीज़ें याद रहती है, कोई भी चीज़ होती है जल्दी भूल जाते हैं, तो उसको मतलब मियर ऑब्लिविजन यानी बहुत कम इस विस्मृतियाँ होती है उसके अंदर। सेंस टीथ, और वो होता है सेंस यानी कमी होती है उसके अंदर टीथ की यानी दांतों की, सेंस साइज उसके पास कमी होती है किसकी, आँखों की,
दांत नहीं होते, फिर उसके दांत आंखों से दिखाई नहीं देता, सेंस टेस्ट ना उसको टेस्ट महसूस होता है, सेंस एवरीथिंग, और कुछ भी नहीं होता है फिर उसके बाद। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ भाइयों यार, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं हिंदी की वीडियोस भी डालता हूँ। तो ठीक है, बस लाइक